अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, पीटीआई का कहना है कि हमसे बला छीन लिया गया है। आप ये बताएं कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जी, ये आम बात चल रही है कि भाई बल्ला छीना गया, ज्यादती हुई है, बल्ला नहीं छीनना चाहिए था। लेकिन ना, ये एक कानूनी अमल था जो कि पीटीआई ने जवाब पैदा किया खुद कि भाई अदालतों के पास गए हैं। अदालतें, जब आप अदालतों के पास जाते हैं तो वो कानूनी फैसला करती है ना, वो सियासी फैसले तो नहीं करेंगी। उन्होंने कानून देखना होता है कि कानूनी तौर पे आपने क्या किया है। तो जो इलेक्शन कमीशन ने इनको बल्ले से महरूम किया था, तो वो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला था कि आपने 2 साल से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। तो इन्हें 21 से लेके आज तक ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सके। इन्होंने कहा जी कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से हम नहीं करा सकते। उन्होंने कहा चले अगले साल करा ली, 1 साल की मोहलत दी। उसके बाद फिर इतना टाइम गुजरा, फिर इन्होंने नहीं करवाए इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो उसके बाद ये जब उन्हें बल्ला छीना गया तो ये पेशावर हाई कोर्ट चले गए, वहां पर उन्होंने बल्ला वापस किया। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपील की, उन्होंने बल्ला फिर महरूम कर दिया। फिर इन्होंने अपील की, फिर उन्होंने दोबारा बल्ला इनको बहाल कर दिया। फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया कि भाई हमारी जो कानूनी ये जवाब है हमारा। तो जब देखिए, आप पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान समेत और दुनिया के लोगों ने देखा कि 10 घंटे की एक लाइव चली अदालती कार्रवाई, और उसमें जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने बार बार कहा उनको, जो इनके वकला थे अली जफर साहब, उनको कहा जी आप कोई कागज दिखा दें कि आपने कोई चीज तो दिखाई ना। डाल लेते हैं, अभी जुबानी कलामी तो बातें नहीं सुनती, उन्हें एक जवाब चाहिए होता है, कोई कागज चीज चाहिए। अभी चीफ जस्टिस ने बार बार कहा कि हमें कोई कागज दिखा दे, कोई कागज का टुकड़ा दिखा दे, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। वो उन्होंने मुस्तरद की है, आपने किस तरह कराए, कोई चीज नहीं की उन्होंने, कोई यानी अदालत को कोई चीज फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिया। तो वो किस तरह आपको बल्ला देते? तो भाई आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दें। आपको 20 दिन का टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि 20 दिनों में इलेक्शन करवाएं। तो 20 दिनों इन्होंने क्या किया, एक छोटे से गांव में वो करके उन्होंने इसी तरह बस वो कागजी कार्रवाई करके तो इलेक्शन हो गई जी। इस तरह तो नहीं होता ना। जब आप अदालतों में जाते हैं तो फिर अदालतें एक एक चीज देखती हैं, फिर आपको एक एक नुक्ते को भी वो देखती हैं। अगर अदालतें में ना जाते, इलेक्शन कमीशन में ये बात हो जाता वहां आपका मसला हल, तो फिर इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं थी। बात साहब, इस बल्ले के छीनने के निशान की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हर दूसरा एंकर तज्जियाकार उनका भी यही कहना है कि इनके साथ ज्यादती हुई। लेकिन ना, वो जो एंकर है ना, उन्होंने उनको एक अपने प्रोग्राम के लिए ना कुछ चीज चाहिए होती है कि जी हम उसको हाइप क्रिएट करें, और फिर उसके बाद फिर हमारे रेटिंग आएगी कि भाई वो पीटीआई वाले देख रहे हैं और ये एंकर बड़ा ही नहीं हमारी हमायत में बात कर रहा है, और वो फिर उनकी रेटिंग हाई हो जाती है। तो बात ये है कि जो कानून का कोई नहीं देख रहा ना। अभी ये भी कहा जाता है जी वो नून वालों ने भी नहीं कराए थे, तो फलाने भाई उन्होंने नहीं करवाए थे तो उनके ऊपर कोई जुर्माने हुए हैं ना, कोई बात हुई है। अगर नहीं करवाए थे, ये तो नहीं किया ना उन्होंने कि 2 नंबरियां की कि आपके सारे जो 30-40 जो आपके जो ओहदेदार है या 50 है, वो सारे के सारे यानी बिला मुकाबला होगी। बिला मुकाबला किस तरह हो सकते हैं? यानी बिला मुकाबला इमरान खान हो सकता है, जनरल सेक्रेटरी हो सकता है, सीनियर नायब सदर हो सकता है, और बाकी जिले का बंदा तो नहीं हो सकता ना बिला मुकाबला। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जिले का या डिवीजन का वहां तो इलेक्शन होता है, वोट पड़ते हैं, तो वोट पड़े नहीं सारे के सारे यानी बिला मुकाबला हो गए। अब ये एंकर जो तज्जिएकार बैठे हैं, मतलब ये ज्यादती कर रहे हैं कि जी वो उनके साथ ज्यादती हुई है। उनके भाई, आप कानून को कोई भी नहीं देखता, तो हर बंदा चीफ जस्टिस ने ज्यादती की। भाई क्या ज्यादती की चीफ जस्टिस ने? चीफ जस्टिस ने कानून के मुताबिक आपसे पूछा कि आप टुकड़ा दिखा दे, कोई कागज का टुकड़ा दिखाए, कोई वो अकबर बाबर है, अगर कभी कहते हैं उनको हमने निकाल दिया, फिर कहते हैं नहीं जी हमने उनको दिया, वो फॉर्म लेने नहीं आए, उन्होंने फॉर्म नहीं लिया। वो मतलब यानी एक गुमबगू की सूरत उन्होंने रखी हुई थी। तो चीफ जस्टिस 10 घंटे तक आप अंदाजा करें
कि 10 घंटे तक उनको टाइम दिया कि भाई कुछ ना कुछ दें। फिर अहमद खान साहब भी आए, उन्होंने भी टाइम लगाया। फिर 14 बंदे पीटीआई के वहां पर बतौर सबूत हाजिर हुए, गवाह हाजिर हुए कि भाई हम गए थे, हमें फॉर्म नहीं मिला, कोई कहते हैं हमें पता ही नहीं था कहाँ हो रहा है। मतलब उन्होंने गवाहियां दी है ना, तो उन गवाहियों के बेस पे उन्होंने बल्ला जो है नहीं दिया। अभी आप अगर फर्ज किया अमजद साहब, अगर ये दे देते इन्हें कि ठीक है जी पीटीआई को बल्ला देना चाहिए, सियासी फैसला कर देते, कानूनी फैसला ना होता, अगर ये दे देते तो इसका मतलब ये था कि जब भी कोई करता इलेक्शन नहीं कराता, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराता। ये कानून की किताब में लिखा जाता कि आप इंट्रा पार्टी कराओ या ना कराओ या बोगस कराओ, आपको निशान से महरूम नहीं किया जा सकता। ये तो एक अजीब सी सूरत पैदा हो जाती कि पार्टियों को आप यानी खुला मैदान दे देते कि भाई आप इलेक्शन कराएं या ना कराएं, आपको इलेक्शन कमीशन आपसे आपका इंतखाबी निशान नहीं छीन सकता। तो ये तो कानून पे अमल दरामद हुआ है और इस पर ये चीखो पुकार लगी हुई है कि जी वो हमसे ज्यादती होगी। ज्यादती भाई कहाँ से ज्यादती होगी? ये तो यानी एक सियासी मतलब लोगों को अपना हमदर्दी के वोट लेने के लिए ये बातें की जा रही हैं। बाकी ये कानून के मुताबिक हुआ, ये सारा काम अदालती फैसला जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। इसमें शुक्रिया साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बास साहब, जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर